हेलो एवरीवन, सबको मेरा नमस्कार। तो आज इस वीडियो में मैं शिवप्रजीत चक्रवर्ती आप सबके सामने पेश करने जा रहा हूं एक वेब सीरीज का रिव्यू। और उस वेब सीरीज का नाम है दी हंट, दी राजीव गांधी असैसिनेशन, जो कि हाल ही में सोनी लिव पर स्ट्रीम होने के लिए आई है फ्रॉम 4 जुलाई यानी फ्राइडे से। तो आप इस वेब सीरीज को वहाँ सोनी लिव में देख सकते हो। तो उस वेब सीरीज के डायरेक्टर है नागेश कुकुनूर, जिन्होंने इस वेब सीरीज को को प्रोड्यूस भी किया हुआ है। तो नागेश कुकुनूर एक बहुत ही सुलझे हुए फिल्म मेकर है, जिनके बारे में अलग से इंट्रोडक्शन देने का मुझे ज़रूरत है नहीं। तो इस वेब सीरीज का मूल विषय आप सबको अच्छी तरह से मालूम है। तो ये जो मूल विषय है ये एक नॉवेल से, कहानी से ली गई है। मतलब वो कहानी एक नॉवेल पे लिखी गई थी, 90 डेज नामक एक नॉवेल पे, और उस नॉवेल के डायरेक्टर है अनिरुद्धा मित्र। तो ये जो कहानी है ये रियल लाइफ कहानी है, और इस कहानी के बारे में मोर और लेस हम सबको मालूम है। तो श्री पेरुम्बुदूर में जब कांग्रेस पार्टी के लिए एक रैली रखा गया था, तो वहाँ श्री राजीव गांधी आए थे और वहाँ बॉम्ब ब्लास्ट के वजह से उनकी मौत हुई थी। और ये बॉम्ब ब्लास्ट करवाया था LTTE ग्रुप के मेंबर्स ने। और LTTE एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन था श्रीलंका में, जो 1983 से चालू हुए थे अंडर द लीडरशिप ऑफ प्रभाकरन। और फिर 2009 साल में प्रभाकरन के मौत के साथ ये ग्रुप खत्म हो गया था, डिसबैंडेड हो गया था। तो इन्होंने किस तरह 91 में आकर राजीव गांधी का हत्या किया, और फिर हमारे लोगों ने, हमारे पुलिस, CBI और आर्मी वालों ने किस तरह से एक साथ मिलकर इन टेररिस्ट मेंबर्स को, इन टेररिस्ट लोगों को एक एक करके ढूंढ कर किस तरह से इनका एग्जीक्यूशन किया था। तो ये है इस वेब सीरीज का मूल विषय। तो या इन्वेस्टिगेशन को मतलब ज़्यादा फोकस में लाया गया। तो देखिए, इस वेब सीरीज का जो चीज़ मुझे सबसे अच्छा लगा, सबसे बढ़िया लगा है, वो है डिटेल्ड रिसर्च। ये जो इन्वेस्टिगेशन इस वेब सीरीज में हमें देखने को मिलता है, बहुत ही डिटेल में दिखाया जाता है। एक एक पॉइंट्स, एक एक चीज़ें बहुत मतलब डिटेल में रिसर्च करके फिर दिखाया गया है। अक्सर हम ऐसे मतलब वेब सीरीज और फिल्में देखते हैं जो रियल लाइफ इंसिडेंट से लिया जाता ज़रूर है। मतलब रियल लाइफ इंसिडेंट्स पर बहुत सारे वेब सीरीज और फिल्में बनी ज़रूर है, लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है मालूम है कि उनमें डिटेलिंग्स नहीं रहता। डिटेल में रिसर्च किए बिना अक्सर ऐसी चीज़ें बनती रहती है, अक्सर ऐसी वेब सीरीज फिल्में बनती रहती है, जो कि नई बात है नहीं। लेकिन सबसे बढ़िया पॉइंट ये है कि इस वेब सीरीज में ऐसा कोई भी छूट नहीं है, ऐसा कोई मतलब डिफेक्ट नहीं है। ये वेब सीरीज बहुत बढ़िया तरीके से बनी है, डिटेल में रिसर्च करके फिर ये वेब सीरीज को बनाई गई। और दूसरा, नागेश कुकुनूर साहब का डायरेक्शन, वो बहुत ही सुलझे हुए डायरेक्टर है, जिन्होंने इससे पहले बहुत बढ़िया बढ़िया फिल्में बनाई हैं बॉलीवुड में। इसके बारे में हम सब जानते हैं। तो उनका डायरेक्शन यह भी बहुत बढ़िया था। और तीसरा पॉजिटिव पॉइंट इस वेब सीरीज का है एक्टिंग परफॉर्मेंसेस। लीड एक्टर अमित सियाल, जो यहाँ DR कार्तिकेयन का रोल प्ले कर रहे हैं। DR कार्तिकेयन CRPF और CBI के एक इम्पॉर्टेंट ऑफिसर थे, जिन्होंने इंडियन पुलिस फोर्स को सर्व किया हुआ है, और बाद में CBI के ये डायरेक्टर भी बने थे। तो इस DR कार्तिकेयन के अंडर एक SIT टीम का गठित हुआ था। तो वो SIT टीम ने किस तरह से LTTE के सारे मेंबर्स को सिर्फ तमिलनाडु में नहीं, पूरी इंडिया में ढूंढ निकाला, और एक एक करके किस तरह से उनका खात्मा किया था हमेशा हमेशा के लिए इंडिया से। तो ये है इस वेब सीरीज का मूल विषय। तो बॉस, परफॉर्मेंसेस सबकी बढ़िया है, चाहे अमित सियाल की बोलिए या बाकी जो एक्टर एक्ट्रेसेस मौजूद थे सबकी। और खासकर टेररिस्ट के रोल में जो एक्टर्स थे, ज़्यादातर साउथ इंडियंस थे, उन्होंने श्रीलंकन्स का रोल प्ले किया, और भी कई साउथ इंडियन एक्ट्रेसेस वहाँ शामिल थे, और उन सब ने बहुत अच्छा काम किया है। बहुत ही अच्छी एक्टिंग थी सबकी। तो एक्टिंग बहुत ही मतलब कन्विंसिंग है, कहानी कन्विंसिंग है, और नागेश कुकुनूर साहब का डायरेक्शन वो भी बहुत ज़्यादा कन्विंसिंग है। तो कई बार इस वेब सीरीज़ को देखने के चक्कर में हमें टेंशन वाली बिल्डअप देखने को मिलता है। तो इस वेब सीरीज में ऐसे बहुत सारे मोमेंट्स हैं जहाँ पे हम टेंशन को फील करते हैं कि अब क्या होने वाला है,
अब लगता है पकड़ा जाएगा, अब लगता है पकड़ लेंगे, अब क्या होगा, अब क्या होगा। मतलब ऐसा एक बेचैनी सा महसूस होगा आपको, एक टेंशन बिल्ड आपके अंदर होगा। मतलब टेंशन बिल्डअप उस वेब सीरीज में बहुत बढ़िया तरीके से होता है, सस्पेंस बहुत बढ़िया तरीके से क्रिएट होता है, और आपके अंदर भी वो बेचैनी आप महसूस करोगे इस वेब सीरीज को देखने के बाद। और इस वेब सीरीज को एक हुड यूनिट की तरह पेश किया गया है। मतलब ऐसे पेश किया गया है जैसे आपको ये कहानी मालूम ही ना हो, जैसे आपको इसके बारे में कुछ पता ही ना हो। हुड यूनिट की तरह इस कहानी को पेश किया गया है। तो ये अप्रोच बहुत ही बढ़िया था, और पहले का एक्टर्स का परफॉर्मेंसेस बहुत ही बढ़िया है, डायरेक्शन भी बहुत बढ़िया है। आपको बात बात में सस्पेंस, टेंशन बिल्डअप, ये चीज़ें बहुत आप महसूस करोगे। मतलब आप इस वेब सीरीज को ख़त्म किए बिना आप उठोगे नहीं, ये बात आप लिख लीजिए, इसकी गारंटी मैं आप सबको देता हूँ। तो आप लोगों में से जिन्होंने इस वेब सीरीज को अभी तक देखा नहीं है, मैं आप सबको रेकमेंड करता हूँ कि आप इसे ज़रूर देखिए अभी सोनी लिव में या कहीं से भी, कैसे भी हो। तो और जिन्होंने अभी तक देखा नहीं है, आप सबको मैं रेकमेंड कर चुका हूँ। और आप में से जिन्होंने इस वेब सीरीज को ऑलरेडी देख लिया है, मुझे कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर बताइए कि आपको ये वेब सीरीज कैसी लगी, सबकी एक्टिंग कैसी लगी, आप मुझे ज़रूर बताएं। तो मैं आप सबकी कमेंट्स का इंतज़ार करूँगा। और हाँ, इस वीडियो को अंत करने से पहले एक बात मैं आप सबके सामने रखना चाहता हूँ। देखिए, टेररिज्म का कोई क्या बताए, जस्टिफिकेशन होता नहीं है। कुछ लोग हैं हमारे देश में जो टेररिस्ट को खुलेआम सपोर्ट करते हैं, ठीक है। कुछ लोग हैं हमारे देश में जो टेररिस्ट को खुलेआम सपोर्ट करते हैं, जो आज भी ये मानते हैं कि एलटीटी ग्रुप वाले कभी कोई गलत काम किया नहीं है। तो देखिए, मैं आप सबको बता दूं कि टेररिज्म का कोई जस्टिफिकेशन नहीं होता। टेररिज्म हैज़ नो जस्टिफिकेशन। और जिनके हाथ मासूम लोगों के खून से रंगा हुआ हो, वो कातिल कहलाते हैं। उनको मैं सिर्फ कातिल बोल सकता हूँ। वो रेवोल्यूशनिस्ट कहलाने के लायक नहीं है, कातिल कहलाने के लायक है, टेररिस्ट है वो। क्योंकि जिनके लिए वो खड़े हुए थे, उन लोगों का ब्रेन वॉश करके ज़बरदस्ती उनका ज़िंदगी खराब किया है। तो आप में से जो लोग एलटीटी वालों के सिंपैथाइजर्स हो ना, उनके लिए मैंने ये बात रखी है। तो इससे ज़्यादा और कुछ बोलना नहीं चाहता। तो बाकी आप समझे और आपका दिमाग समझे। खैर, आप सबको सजेस्ट कर ही चुका हूँ, इस वेब सीरीज़ को आप ज़रूर देखिए। तो मेरी वीडियो ख़त्म होने से पहले मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तो आज आप सबकी इजाज़त लेता हूँ, फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में। धन्यवाद।